हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उस राजवंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, अंतिम सम्राट कौन था, इसकी बात करेंगे। चलिए, पहला नंबर है नंद वंश। दोस्तों, इसके संस्थापक थे महापद्म नंद या उग्रसेन। महापद्म के नाम से उनको जानते हैं या उनको हम उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। दूसरा नाम आता है मौर्य वंश। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसके अंतिम शासक थे बृहदत्त। इसी प्रकार से गुप्त वंश। दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम और इसके अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त। शुंग वंश। दोस्तों, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इसके अंतिम शासक थे देवभूमि। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म या उग्रसेन। इसके अंतिम शासक थे धनानंद। फिर आता है मौर्य वंश। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहदत्त। गुप्त वंश, संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, अंतिम शासक स्कंदगुप्त। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक देवभूमि। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश। दोस्तों, इसके संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और इसके अंतिम शासक थे यज्ञ सातकर्णी। अगला है वातापी के चालुक्य वंश। इसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम और इसके अंतिम शासक थे कीर्ति वर्मन चालुक्य। अगला नंबर आता है चोल वंश। इसके संस्थापक थे विजयालय और अंतिम शासक थे रथी राजेंद्र। अगला नाम आता है राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग और अंतिम शासक थे इंद्र चतुर्थ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इनको। सातवाहन वंश, संस्थापक हैं सिमुक, अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी और वातापी के चालुक्य वंश, इसके संस्थापक हैं पुलकेशिन प्रथम, अंतिम शासक हैं कीर्ति वर्मन चालुक्य। फिर है चोल वंश, संस्थापक हैं विजयालय, अंतिम शासक हैं रथी राजेंद्र। फिर है राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक हैं दंती दुर्ग और अंतिम शासक हैं इंद्र चतुर्थ। इसके बाद अगला नाम आता है सोलंकी वंश। इसके संस्थापक हैं मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक हैं मूलराज प्रथम। और इसी प्रकार से गुलाम वंश। इसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके अंतिम शासक हैं मुइजुद्दीन कैकाबाद। मुइजुद्दीन कैकाबाद गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद है खिलजी वंश। दोस्तों, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन और इसके अंतिम शासक हैं खुसरो खान। तो अगला है तुगलक वंश। इसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक हैं फिरोज शाह तुगलक। एक बार रिपीट करता हूँ। सोलंकी वंश के संस्थापक हैं मूलराज प्रथम और गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक हैं मुइजुद्दीन कैकाबाद। और खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलाल उद्दीन, अंतिम शासक हैं खुसरो खान। और तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयाजुद्दीन तुगलक, अंतिम शासक हैं फिरोज शाह तुगलक। अगला है लोधी वंश। संस्थापक हैं बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी, अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोधी। इसी प्रकार से मुगल वंश। संस्थापक है बाबर और अंतिम शासक हैं बहादुर शाह जफर। तो एक बार रिपीट करता हूँ। लोधी वंश, संस्थापक बहलोल लोधी, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और मुगल वंश, संस्थापक बाबर हैं, अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। तो ये तो दोस्तों प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उस राजवंश के अंतिम संस्थापक या अंतिम शासक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।